जैसा कि मैं रोज इंग्लिश से जुड़ी हुई नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ, तो आज भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन भैया जी आप बता रहे प्रीपोजिशन होता क्या है? तो प्रीपोजिशन जिसे हम बोलते हैं हमारी सामान्य भाषा में प्रीपोजिशन, हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। इसी को इसका जो रियल जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। साथियों, प्रीपोजिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में भैया जी बताइए। चलिए हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन एटसेट्रा। तो जैसा कि हमको ध्यान में है कि प्रीपोजिशन यानी कि किसी भी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले वह शब्द जो जुड़ जाता है जिससे कि हमें उस वाक्य के स्थान के, उसके समय के और उसकी दिशा के बारे में हमें ज्ञान होता है साथियों। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रीपोजिशन, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। वैसे अंग्रेजी भाषा में इन द इंग्लिश ग्रामर वी हैव मोर देन 100 प्रीपोजिशंस। तो 100 से ज्यादा प्रीपोजिशन होती है। अब भैया जी 100 से ज्यादा प्रीपोजिशन होती है, अब 100 से ज्यादा प्रीपोजिशन एक बोर्ड पर हम बता भी नहीं सकते। तो मैं कुछ ऐसी प्रीपोजिशन लाया हूं जिस पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम लेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, उसके बाद में लेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और उसके बाद में लेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास मैंने यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन लिए हैं। पहला है एट, ऑन, इन। एट, ऑन, इन, ये 3 तरह के प्रीपोजिशन जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं इसे लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम इंग्लिश में कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे कि कोई वाक्य बोल दिया ही कम्स ब्लैंक्स मंडे। अब मंडे से पहले हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे या ऑन लगाएंगे या इन लगाएंगे? ऐसी बातों पर, ऐसे कुछ सेंटेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, एक क्लॉक का पोर्ट्रेट बनाया है, छोटा सा एक चित्र बनाया है मैंने क्लॉक का, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ एक मैंने कैलेंडर का एक छोटा सा पेज, ऐसा फोटो सा बनाया है, मैंने स्केच किया यहाँ पर। चलिए साथियों, अब ये आपने क्लॉक और कैलेंडर क्यों बनाया भैया जी? तो इसी से हम आज के इस टॉपिक को आसानी से समझेंगे। कभी भी एट, ऑन, इन, इनमें से हम सबसे पहले लेते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में एट। अब दोस्तों ये एट कहाँ आता है? तो हमको जैसा कि ध्यान में है कि ये घड़ी है और घड़ी में 3 सुइयां होती है। पहला फर्स्ट आवर की, सेकंड मिनट की, थर्ड सेकंड की। तो हम जब भी घड़ी में कभी भी हम टाइम शो करते हैं क्लॉक का, जैसे 3 o'clock है, 4 o'clock है, 5 o'clock है, सब क्लॉक का हम दर्शाते हैं, तो वहां हम प्रीपोजिशन जो है वो 8 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं साथियों? 8 यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3 o'clock, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? 8 लगाएंगे। बिल्कुल सही, 8, 3 o'clock। तो यहाँ पर मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप ही को बताना है इन एग्जाम्पल में, यहाँ जो मैंने एक्सरसाइज दिए 2, उनमें क्या है। तो यहाँ लिखा है मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, he comes blanks 2 o'clock, वह 2 बजे आता है। अब यहाँ 2 o'clock लिखा है, अब भैया इसमें कौन आएगा या इन आएगा या एट आएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि क्लॉक को हम दर्शाते हैं, यदि टाइम दिया हुआ होता है, तो वहां पर क्या आता है? कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट। बिल्कुल सही, तो यहाँ आएगा एट, 2 o'clock। वैसे ही जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया है, एक्सरसाइज दी है, वो है he goes blanks 3 o'clock, वह 3 बजे जाता है। अब यहाँ 3 o'clock लिखा है और हमको प्रीपोजिशन इसमें भरनी है, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन भरेंगे इसमें? बिल्कुल सही, इसमें हम 8 भरेंगे। तो दोस्तों हमने सीखा कि यदि हम क्लॉक को दर्शाते हैं, टाइम को दर्शाते हैं, यदि टाइम शो करते हैं बाय क्लॉक, तो हम 8 का यूज करते हैं। तो अब आप भूलिएगा नहीं, अब हमें दिमाग में भी बैठ गया इस चीज का कि 8 जो है, 8 जो
यदि घड़ी का कोई टाइम बता रहा है तो उससे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑन और इन प्रीपोजिशन के बारे में। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा कैलेंडर बनाया है। इस कैलेंडर में ऊपर मैंने लिखा है 2020 अप्रैल और 1 to 30 तक मैंने इसमें डेज लिखे, नंबर लिखे। चलिए अब हम देखते हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर में भैया कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि मंडे के आगे क्या आता है, जनवरी फरवरी जो मंथ नेम होते हैं इनसे पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर ईयर है 2020, 2019, 2021 जो अभी आएगा, ऐसे में हम ईयर से पहले क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और डेज जो नेम ऑफ डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनसे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि डेट आ जाती है, जैसे डेट यहाँ मैंने लिखी है 18 मार्च, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो मैं आपके लिए ये प्रीपोजिशन वाला टॉपिक लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कैलेंडर में चार तरह की समय दिए हुए होते हैं, चार तरह के समय दिए होते हैं। पहला जो है 2020 ऐसा नंबर में दिया हुआ होता है, ईयर में दिया हुआ होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, यदि ईयर दिया हुआ है तो ईयर से पहले अगर ब्लैंक्स है तो वहां पर हमको इन प्रीपोजिशंस का यूज करना है। साथियों, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, इन प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो यहां मैंने लिखा इन 2020, तो ईयर से पहले हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इस तरह का यदि नेम ऑफ मंथ है तो हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी हम इन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो यह भी आपका सही है। अब यहाँ मैंने लिखा है मंडे, मंडे से पहले ब्लैंक्स है, तो अब यहाँ पर भी इन आएगा भैया जी, है ना, नहीं, तो यहाँ ए नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा भैया जी, तो यहाँ जो हम यूज करेंगे नेम ऑफ डेज में और डेट में हमको ऑन यूज करना है। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, ऑन प्रीपोजिशन यूज करनी है, ऑन। अब यहाँ मैंने लिखा है 18 मार्च, अब 18 मार्च लिखा है। अब यहाँ देखो 18 मार्च मतलब मार्च महीने की 18 तारीख। अब यहाँ डेट लिखी है भैया जी आपने, तो डेट से पहले भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बिल्कुल डेट से पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि आज जो इस प्रीपोजिशन में हमने देखा कि 8 जो है वो क्लॉक के आगे यूज करते हैं, घड़ी का यदि कोई टाइम दिखाता है तो वहां 8 यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। फिर हम यहाँ देखते हैं कैलेंडर यदि शो कर रहा है और कैलेंडर में जैसे ईयर लिखा हुआ है 2020, जनवरी, फरवरी नेम ऑफ मंथ है, तो वहां पर हम इन यूज करते हैं। और हमने देखा कि नेम ऑफ डेज जो है और जो डेट है उनसे पहले हम ऑन यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 एग्जांपल छोटे से एक्सरसाइज दी है, चलिए इसको करते हैं। यहाँ फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो यह है, he was born blank 1986। उसका जन्म कब हुआ था, 1986, और यह 1986 है, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बिल्कुल भैया जी आपने बताया था यदि ईयर दिया हुआ होता है तो उससे पहले कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बिल्कुल सही। देखा साथियों कितना आसानी से हमने ये फर्स्ट जो एग्जांपल था वो कर लिया। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमारी जो एग्जांपल है वो है he went to जयपुर, वह जयपुर गया था, ब्लैंक मार्च, वो मार्च में गया था। अब ये तो नेम ऑफ मंथ है, अब नेम ऑफ मंथ के आगे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बताइए बताइए। देखो यहाँ मैंने जनवरी से पहले क्या लिखा था, इन लिखा था, बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी हम इन यूज करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड जो एग्जांपल है वहां लिखा हुआ है she will come blank Monday, वह सोमवार को
मार्च। अब जो मेरा जो बर्थडे है वो कब है? 18 मार्च को है। अब 18 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? 18 मार्च से पहले हम ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिल्कुल सही सुरेश जी, आपने बताया था कि यदि डेट दी होती है तो उससे पहले हम ऑन जो प्रीपोजिशन है वो यूज करते हैं। बिल्कुल सही। तो आपका जो प्रीपोजिशन है ऑन बिल्कुल सही है, तो यहाँ ऑन आएगा। अब जहां तक मेरी जानकारी है आपको ऑन, इन, एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट, ऑन, इन पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में टेक्स्ट करना ना भूलें। तो आज हमारा जो अभी जो टॉपिक था हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम तो क्लियर हो गया है। अब हम लेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है तो प्रीपोजिशन ही है, लेकिन जो हमने शुरू में पढ़ा था वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम था। अब हम जो पढ़ेंगे वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम कुछ चुनिंदा ऐसे वर्ड है उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारी कक्षाओं में भी काम आएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है इन, ऑन, अंडर, एट। अब इसी में हम कंफ्यूज होते हैं। इन, ऑन, अंडर, एट मतलब ये प्रीपोजिशन वो है जो हमें स्थान बताएगी कि किस कोई वस्तु कहाँ पर है, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु वो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऐसे 3 बॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऐसे 3 बॉक्स बनाए मैंने। और आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर का जो बॉक्स है उसके अंदर मोबाइल है। आपको मोबाइल का शौक होगा, मोबाइल देखा होगा आपने, तो बॉक्स के अंदर मोबाइल है। सेकंड में आप देखेंगे कि बॉक्स के ऊपर इसका जो सरफेस है उसके टच में है। ये जो कप है इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, हवा में नहीं, उसके ऊपर रखा हुआ है, गैप नहीं है इसमें। और यहाँ आप जो थर्ड यहाँ फोटो है, पिक्चर है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ एक बॉक्स के टच में नीचे की तरफ एक मोबाइल पड़ा हुआ है, लेटा हुआ मोबाइल है। आपने ये तीनों फोटो को देखा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुरेश जी क्या समझा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर भी हम इसको देखते हैं। यहाँ यदि कोई वस्तु किसी चारों तरफ से, किसी बंद जगह पर बंद हो, मतलब चारों तरफ से वो कवर हो, तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो कौन सा प्रीपोजिशन रहता है? इन प्रीपोजिशन रहता है। जैसे कि मैं अभी इस कमरे के अंदर हूँ, अभी मैं इसके अंदर कमरे में हूँ, तो आई एम इन दिस रूम, मैं इस कमरे में हूँ, मतलब मैं इस कमरे में चारों तरफ से कवर हूँ, इस कमरे के अंदर हूँ, चारों तरफ से कवर हूँ। इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और हम प्रीपोजिशन इन जो है वो किसी देश के लिए भी यूज करते हैं। कोई देश है हम जहाँ रहते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसको हम देखेंगे। अब आपको मेरे हिसाब से इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ इन जो है वो समझ में आ गया होगा। एक बार हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द मोबाइल इज ब्लैंक द बॉक्स। अब जो मोबाइल है इस पिक्चर में आपको दिख रहा है वो बॉक्स में कहाँ है? ऊपर है, पास में है, नीचे है, बगल में है, पीछे की साइड है? नहीं ना। तो मोबाइल कहाँ है? इस बॉक्स के अंदर है। समझिएगा जी, बॉक्स के अंदर है मोबाइल। तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? वेरी गुड, इन जो प्रीपोजिशन है उसे हम यूज करेंगे। दूसरा आप एग्जांपल देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है आई लिव ब्लैंक न्यूयॉर्क। मैं रहता हूँ, आई लिव इन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मतलब न्यूयॉर्क एक शहर का नाम है, एक देश है जो अमेरिका है, उसके अंदर एक शहर है न्यूयॉर्क, उसका नाम है। तो हम उस शहर में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इसके आगे इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। बिल्कुल सही। फिर जो हमारा नेक्स्ट है ही इज ब्लैंक द कार, और वह कार में है। अब आपने देखा होगा कि
देखो पास वाला जो एक फोटो चित्र बनाया हुआ है उसको हम देखेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है हमको कि एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर क्या है, कप है। कप दिख रहा है सभी को बॉक्स के ऊपर और सरफेस से टच है। तो इसमें बताइए कौन सा प्रेडिक्शन रहेगा? हाँ भैया जी, कौन सा प्रेडिक्शन रहेगा? तो ये जो हम इसमें जो प्रेडिक्शन पढ़ रहे हैं वो है ऑन। कौन सा है? ऑन। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन। अब देखिए ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? ऑन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का जो सरफेस है उसके यदि टच में, फिर से कहूँगा, यदि कोई वस्तु है उसका जो सरफेस है उसके टच में हम यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो उसके लिए हम ऑन प्रेडिक्शन यूज करते हैं। तो भैया जी ऑन टू भी तो होता है, ऑन टू भी होता है, लेकिन ऑन टू किसके लिए होता है? जैसे कि कोई चीज उस सरफेस के ऊपर नहीं है लेकिन उड़कर आई है और अभी ही उसके ऊपर बैठी है और बाद में वो उड़कर चली जाएगी या बाद में वो हट जाएगी, तो उसके लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं। लेकिन यदि सरफेस पर वो कभी कब से ही वो वस्तु के ऊपर रखी हुई है उसके लिए हम ऑन जो प्रेडिक्शन है वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कप है और जैसे मैं पूछता हूँ कि वेयर इज द कप, तो आप लोग क्या कहोगे? द कप इज क्या आएगा? ऑन। वेरी गुड, क्योंकि ये इसके टच में है तो द कप इज ऑन द बॉक्स। बिल्कुल सही। चलिए भैया जी समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द बॉल इज ब्लैंक ऑन ब्लैंक द डेस्क। अब एक बॉल है जो डेस्क के ऊपर रखी हुई है। अब जैसे कोई डेस्क है आपके स्कूल में, आप जहाँ पढ़ते थे वहां पर डेस्क हुआ करती होगी, उस डेस्क के ऊपर मान लो कोई बॉल रखी हुई है। अब वो बॉल है डेस्क के ऊपर, तो क्या कहेंगे? अब जो बॉल है वो डेस्क के ऊपर टच में है कि हवा में लटक रही है? नहीं ना, उसके ऊपर टच में है। तो हम कौन सा प्रेडिक्शन यूज करेंगे? बिल्कुल सही, ऑन यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया? The ball is on the desk। बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन जो प्रेडिक्शन है हम कहाँ यूज करते हैं, ऑन जो प्रेडिक्शन है वो हम कहाँ यूज करते हैं। चलिए अब हम लास्ट नेक्स्ट देखते हैं। जो चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बॉक्स है और बॉक्स के नीचे टच में एक मोबाइल रखा है हमने। मोबाइल आपको शायद दिखने में समस्या हो रही होगी, पर ये इसको हम मानेंगे कि ये एक मोबाइल है और मोबाइल टच में है, उसके नीचे है। तो ये भैया यहाँ पर हम कौन सा प्रेडिक्शन पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम प्रेडिक्शन पढ़ रहे हैं वो है अंडर। कौन सा है? अंडर। अंडर प्रेडिक्शन पढ़ रहे हैं। अंडर का मतलब किसी भी वस्तु के नीचे यदि कोई वस्तु पड़ी है, उसके टच में यदि कोई वस्तु पड़ी है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम अंडर कहेंगे। उसके नीचे यदि वस्तु है, कोई वस्तु पड़ी है किसी वस्तु के नीचे तो उसे अंडर कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो मोबाइल है, मैं पूछ लेता हूँ कि वेयर इज द मोबाइल, तो आप लोगों को क्या आंसर होगा? द मोबाइल इज अंडर। बिल्कुल सही, क्या होगा? अंडर द बॉक्स। द मोबाइल इज अंडर द बॉक्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें है द कैट इज द टेबल। अब एक बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। अब टेबल के नीचे बैठी हुई है तो भैया जी कौन सा प्रेडिक्शन आएगा? इन तो आ नहीं सकता क्योंकि टेबल के अंदर नहीं बैठी, टेबल के नीचे बैठी है। ऑन भी नहीं आ सकता क्योंकि टेबल के ऊपर नहीं बैठी हो, तो टेबल के नीचे बैठी है। तो कौन सा इसमें प्रेडिक्शन आएगा? वेरी गुड, अंडर आएगा। तो द कैट इज अंडर द टेबल। अब हम देखते हैं यदि यहाँ पर आपने दो एग्जाम्पल दिखाया है वो किसके लिए है? तो हमारा जो ये 4 नंबर का जो प्रेडिक्शन रह गया था उसके बारे में। ये प्रेडिक्शन कौन सा है? 8। अभी भैया जी 8 कहाँ के लिए आता है? तो 8 पर्टिकुलर एक ऐसी जगह के लिए आता है जहां पर कोई वस्तु रहती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं, आई स्टैंड ब्लैंक बस स्टॉप। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ? बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। वो बस स्टॉप कहाँ पर है? वो सिरोही में बस स्टॉप है। अब सिरोही होता तो वो एक जगह का नाम है, मतलब एक जिले का नाम है, तो इन सिरोही होता। लेकिन तो सिरोही के अंदर एक बस स्टॉप है। अब बस स्टॉप चारों तरफ से कवर तो नहीं है, वो तो खुला हुआ है। तो उसके लिए हम कौन सा प्रेडिक्शन यूज करते हैं? 8 प्रेडिक्शन यूज करते हैं। 8 और इन जो है उनमें केवल इतना ही अंतर है कि इन
लेकिन 8 जो है उसमें कवर नहीं होता। जैसे कि हम 8 स्कूल कहते हैं, स्कूल के अंदर मतलब कहीं पर भी तो 8 स्कूल हो जाता है। जैसे 8 रेलवे स्टेशन है, 8 अपना एयरपोर्ट है, 8 रेलवे स्टेशन एटसेट्रा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसे समझेंगे हम। ही स्टैंड ब्लैंक बस स्टॉप। अब वो कहाँ खड़ा है? बस स्टॉप पर खड़ा है। तो बस स्टॉप के लिए सूरज भाई आपने क्या बताया था? 8 बताया था। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? वेरी गुड, 8 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल के लिए हमने 8 लगाया था, वैसे यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगाएंगे हम? कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? वेरी गुड, 8 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है दी पार्टी लिखा हुआ है। अब दी पार्टी के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? दी पार्टी के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? दी यूज करेंगे, क्योंकि पार्टी जो हो रही है वो किसी जगह पर हो रही है जो चारों तरफ से कवर नहीं है। तो यहाँ हम कौन सा यूज करेंगे? 8 प्रीपोजिशन यूज करेंगे, 8 द पार्टी। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में साथियों। जैसा कि साथियों आज के अपने इस प्रीपोजिशन जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा। अब जो अपना जो लास्ट एरिया है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। वैसे तो प्रीपोजिशन 100 से मोर देन 100 है, 100 से ज्यादा है प्रीपोजिशन। भैया जी आप छोटे-छोटे टॉपिक बता रहे हैं तो हम जिसमें कंफ्यूज रहते हैं वही टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो पहला जो आज अपने जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो थर्ड स्टेज है प्रीपोजिशन की, उसमें हम सबसे पहले लेते हैं बिसाइड। बिसाइड को हम समझे ध्यान में होगा हमारे कि बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी कि अपने कोई पास में। फिर साथ दूसरा जो है सेकंड नंबर का वह है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि कोई हमारे सामने खड़ा है, यानी आपके सामने जो है उसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। और उसके पास में जो थर्ड है नंबर का है प्रीपोजिशन वह है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब कि जस्ट जो पीछे है अपने जस्ट जो पीछे, जैसे आप अभी जहाँ खड़े हो या आपके पीछे जो अभी है उसको हम कहेंगे बिहाइंड। तो ये बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड ये प्रीपोजिशन कहाँ यूज होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। पहले हम देखते हैं बिसाइड में। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है ही इज स्टैंडिंग मी। वो खड़ा है मेरे बगल में। जैसे कि यहाँ कोई नाम होता कि भावेश इज स्टैंडिंग ब्लैंक मी, यानी कि भावेश मेरे पास में खड़ा है, यानी या वह मेरे पास में यानी बगल में खड़ा है। पास में नहीं दोस्तों, यहाँ हम कहेंगे बगल में खड़ा है। तो बगल में खड़ा है उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? वेरी गुड, बिसाइड यूज करते हैं, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द कार ब्लैंक द साइकिल इज माइन। अब जो मेरी कार है जो साइकिल के बगल में है वो मेरी है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर वाक्य कि जो कार है वह साइकिल के जो बगल में है वह मेरी है। तो यहाँ साइकिल के पास में जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे बगल के लिए वो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिल्कुल सही, बिसाइड यूज करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी मैंने बताया था कि आपके जो एकदम सम्मुख है, आपके सामने जो है उसको हम इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है he was nervous blank me। वह मेरे सामने मतलब मेरे सामने नर्वस था, मतलब वो डर रहा था मेरे सामने, तो वह मेरे सामने नर्वस था। अब सामने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही, इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। तो ये वाक्य हो जाएगा he was nervous in front of me। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर है he parked his car blank my house। अब यहाँ लिखा है कि उसने अपनी जो गाड़ी है वह मेरे घर के सामने पार्क कर दी। मतलब कोई व्यक्ति होगा उसने जो अपनी गाड़ी है, उसने अपनी जो कार है वो मेरे घर के सामने इसको पार्क कर दिया। अब सामने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है? सुरेश भाई ने बताया कि इन फ्रंट ऑफ आता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? वेरी गुड, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ आएगा, बिल्कुल सही।
बिहाइंड प्रीपोजिशन। तो बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है इसका हिंदी में मतलब होता है पीछे। मतलब अभी आप जहां पर हो आपके जो पीछे जो है उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिसाइड यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एक वाक्य लिखा है गो ब्लैंक द ट्री, मतलब जाओ पेड़ के पीछे। और पेड़ के पीछे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? वेरी गुड, बिहाइंड यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गो बिहाइंड दी ट्री। तो यहाँ आ जाएगा ब्लैंक में बिहाइंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल। तो यहाँ लिखा है कि पार्क, उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया। हिज कार, उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया। कहां पर? माय कार, मेरी कार के पीछे। अब उसने अपनी गाड़ी को पार्क कहां किया? अपनी कार को पार्क कहां किया? मेरी कार के पीछे पार्क किया। तो पीछे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? वेरी गुड, कौन सा यूज करेंगे? बिहाइंड। अब साथियों, अब इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश जी ने पूरा टॉपिक बता दिया, सुरेश जी ने बता दिया, अब समझ में भी आ गया पूरा टॉपिक। तो अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ अपना डायरेक्शन जो है इसके बारे में भैया जी ने अच्छे समझा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का अपना ये जो प्रीपोजिशन है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये जो वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, यदि आप इस वीडियो से यदि आप सीखते हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुरेश कुमार ऐसे ही और बहुत सारे